ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम अफवाहें दम तोड़ गई, 900 वाली कंपनी अब मिलेगी 500 रुपए में। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे एक अच्छी बात, रहम और करम। किसी बुजुर्ग ने से पूछा गया कि रहम और करम में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया जो तलब पर मिल जाए वो रहम है, जो बगैर तलब के मिल जाए वो करम है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और करम करे, करम से नवाजे। अच्छा, आज बड़ी रात है, शब मेराज है। आप सबको मेरी तरफ से शब मेराज बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट फ्राइडे वाले दिन 1,15,778 का यानी 700 से ऊपर का एक हाई बना चुकी थी और मार्केट ने 500 का लेवल 1,15,500 जो कि रेजिस्टेंस लेवल था, इसको बरकरार नहीं रखा था और मार्केट बिलो क्लोज हुई थी। और आज के दिन यही था कि मार्केट के पास सपोर्ट थी 1,14,000 की। अगर वो ब्रेक करेगी तो मार्केट के पास फिर सपोर्ट थी 1,11,000 की। आज स्टार्टिंग में हमने ये देखा क्योंकि मार्केट आज स्टार्ट तो पॉजिटिव हुई और एक टाइम में मार्केट आपकी 716 पॉइंट प्लस तक चली गई। मार्केट ने हाई लेवल दोबारा बनाया 1,15,596, वही रेजिस्टेंस लेवल 1,15,500 जो काफी दिनों से आपके साथ शेयर भी किया जाता है। मार्केट ने उसको सस्टेन नहीं किया और फिर मार्केट के अंदर हमने गिरावट देखी, तकरीबन 1,398 पॉइंट की और मार्केट क्लोज रही 1,360 पॉइंट माइनस के साथ 1,13,520 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में कमी रही, 492 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि फ्राइडे वाले दिन के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 631 मिलियन के वॉल्यूम थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी अगर देखा जाए तो काफी सारे जो मेन सेक्टर्स थे आपके परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मेन आज जो प्लस साइड पे सेक्टर था फर्टिलाइजर 116 पॉइंट, टेक्नोलॉजी और केबल एंड टोबैको, इनमें हमने पॉजिटिव देखा। लेकिन नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के 483 पॉइंट, कमर्शियल बैंक के 220 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के 175 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, तमाम सेक्टर्स में एक नेगेटिविटी रही। रूमर्स मार्केट के अंदर ये थी कि मार्केट में जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ अफवाहें जो गर्दिश कर रही थी वो ये था कि इंटरेस्ट रेट में इस बार कमी नहीं होगी। इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो अनचेंज रहेगा और किसी किस्म की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम देख रहे थे मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा एक एक्टिविटी या इस तरह की कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। फिर आज फाइनली अनाउंसमेंट आ गया इंटरेस्ट रेट के हवाले से। वजीर खजाना ने अनाउंस कर दिया कि 1% की कमी की इंटरेस्ट रेट 13% से अब इंटरेस्ट रेट 12% हो गया और तमाम अफवाहें जो थी वो दम तोड़ गई है और इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी हो गई। और ये हमारी मईशत के लिए, हमारी यानी कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट डिस्करेज होगा और जो डिपॉजिटर है, जो बैंक में जो पैसा रखते हैं, जो ब्लॉक करके रखते हैं, वो वही सरमाया आपके मार्केट में आना शुरू होगा और मार्केट में जितनी रोलिंग होगी उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी और सबका भला होगा, सबकी यानी कि बेहतरी होगी। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट में अच्छी खासी कमी हो गई, 1% कम हो गया और यही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 1 से 1.5% कम हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 1% कम हो गया, जो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा एक साइन है। अच्छा, इसके साथ ही देखिए आज के मार्केट के हवाले से, आज के मार्केट में नेगेटिविटी की वजह क्या थी? वजह ये थी कि आज काफ़ी सारे मेजर्स बड़े रिजल्ट थे जिनके ऊपर मार्केट एक डिपेंड कर रही थी। उनके रिजल्ट कुछ के यानी काफ़ी के रिजल्ट खराब भी आए और कुछ के थोड़े से बेहतर भी हुए। एक तो वजह ये भी थी और फिर सेकंड नंबर पे ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी, तो उसकी वजह से मार्केट का एक जो टेम्पो बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा था। इसी वजह से आज मार्केट में हमने गिरावट देखी। अच्छा, अगर हम न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो गेल ने जीएसीटी 9 हंटर को बाकायदा कारोबारी इकदाम के तौर पर लॉन्च करने की वजाहत की। ये जी9 गेल जो गाड़ी लॉन्च कर रहा है उसके बारे में वजाहत की। अच्छा, कोलगेट ने हाफ ईयर में 9.70 अरब रुपए कमाए, ये अच्छे यानी अमाउंट कमाई। अच्छा, इसके साथ ही एटीआरएल की जो आमदनी में 6 अरब 89 करोड़ रुपए तक गिर गई और माली साल 2025 में 50 रुपए 5 रुपए कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया, 50% कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। लेकिन अगर हम देखें तो इसकी इनकम में कमी हुई है। तो आज ये रिजल्ट खराब रहा। इसके साथ ही अटक पेट्रोलियम के मुनाफे में भी 7.83% इजाफा हुआ है और 12.5 रुपए कैश डिविडेंड दिया। इसका अटक पेट्रोलियम का रिजल्ट अच्छा रहा। एनआरएल का रिजल्ट यानी अगर हम देखें तो माली साल में 152.15% इजाफे के साथ इसका जो लॉस था 11.73 अरब रुपए का नुकसान यानी कि बढ़ गया।
ओवरऑल अगर हम देखें तो साल में हाफ ईयर में नुकसान बढ़ा है, लेकिन अगर क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लॉसेस रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही एक और यानी कि कंपनी जो कि बड़ी कंपनी है, मारी पेट्रोलियम, जिसको अक्सर इन्वेस्टर्स के ना ज़ुबान पे मारी पेट्रोलियम का नाम होता है, क्योंकि मारी ने एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर दिया, एक बोनस अनाउंस कर दिया। उसके बाद से लोगों की एक दिलचस्पी का बाइस बन गया मारी पेट्रोलियम। तो मारी पेट्रोलियम का भी आज रिजल्ट था। मारी पेट्रोलियम ने भी 39.18% कमी के बाद बावजूद मारी ने मुनाफा बरकरार रखा। मारी का जो अर्निंग थी लास्ट यानी कि दिसंबर 2023 में 15 रुपए 29 पैसे थी, और इस बार कमी हुई है 9 रुपए 30 पैसे यानी कि रही है मारी पेट्रोलियम की। मारी में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई बड़ा डिविडेंड, कोई बड़ा बोनस। देखिए, हर कंपनी बार बार कोई बड़ा डिविडेंड या बोनस नहीं देगी, जो वन टाइम देगी उसके बाद यानी कि बिजनेस यानी कि काफी साल इसी इसी रेंज में परफॉर्म करती रहेगी, उसके बाद फिर कोई इस तरह की चीजें आती हैं। तो मारी ने कोई कैश डिविडेंड या कोई बोनस अनाउंस नहीं किया। अर्निंग यानी कि बरकरार यानी कि कम ही रही, मुनाफा बरकरार रखा, लेकिन लॉस में नहीं है, कमी जरूर हुई है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दिसंबर 2024 के हाफ ईयर में पाकिस्तान ऑयल फील्ड की आमदनी में 42% कमी हुई है, लेकिन फिर भी 25 रुपए कैश डिविडेंड अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर के लिए। तो ये सारी चीजें थी, और जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में जो रिजल्ट आ रहे थे और फिर जिस तरह का एक रूमर्स का एक मामला बने हुए थे, उस वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अच्छा, अगर हम देखें मारी 900 वाली कंपनी अब मिलेगी 500 रुपए में। जी बिल्कुल, मारी के लिए लोग बड़ा एक्साइटेड थे आज से 2 महीने पहले 800 पे 900 पे वो कहते थे कि हम इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं मारी को, क्योंकि मारी जो है वो 1200 1500 2000 पे हो जाएगी। रूमर्स इस तरह की मार्केट के अंदर थी। खैर, हमारा तो ये था वीलॉग के ऊपर फाइनल टारगेट के नाम से भी एक यानी कि वीलॉग है, जिसमें बता दिया गया था कि मारी का फाइनल टारगेट 900 रुपए है, और 900 रुपए के बाद अगर सस्टेन करेगा तो ऊपर है, अदरवाइज डिक्लाइन कर जाएगा। हमने देखा कि मारी ने 900 यानी कि ब्रेक किया और उसके बाद नीचे आ गया। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स 850 900 पे जो एक्साइटेड थे, जो लेना चाहते थे, आज अगर हम देखें तो 500 रुपए पे 535 के करीब बड़े डरे हुए हैं, खौफ में कि हमारी मजीद नीचे ना हो जाए। देखिए, ये चीज गलती करते हैं हम कि जब 800 900 पे था ना, वहां डरना चाहिए था, वहां घबराना चाहिए था, क्योंकि हमारी 400 पे वाला मारी अगर 900 हो जाता है तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। अब आप डबल को ट्रिपल अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें फिर डबल में अगर आपको थोड़ा सा अगर मार भी पड़ सकती है, थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है। वही कुछ हुआ कि इन्वेस्टर 800 900 पे तो लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, जहां उनको बेचना चाहिए था और जहां इनको होल्ड करना चाहिए वहां डरे हुए हैं, खौफ में, क्योंकि 535 के करीब चल रहा है। अगर हम टेक्निकली देखें ना, जो एज इन्वेस्टर जो देखता है, जो बड़े प्लेयर्स देखते हैं, वो ये देखते हैं कि 900 वाली कंपनी अब मिल रही है 535 के करीब, यानी 500 पे मिलने वाली है, 500 पे यानी कि मिलने वाली। तो ऐसे में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो माल बाय करते हैं, और जो डरे हुए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डर और खौफ से पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। उनका डर खौफ उनका बेनिफिट होता है। तो जितना इन्वेस्टर्स डरता रहेगा, खौफ खाता रहेगा, इस तरह की चीजें करता रहेगा कि हाई प्राइस पे लेगा और फिर इस लोअर प्राइस पे जहां होल्ड करना चाहिए वहां बेचेगा, तो ऑब्वियसली वो लॉस करेगा और फिर इस मार्केट को बुरा भला भी कहेगा, क्योंकि अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं करेगा कि मैंने लिया गलत साइड पर और मैं बेच रहा हूँ गलत साइड पर। अपनी चीजों को जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे, आप अपनी गलती को नोट नहीं करेंगे, तब तक आप इस मार्केट से कमा नहीं सकेंगे। तो इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी जो 900 वाली कंपनी अब 535 के करीब है, 500 450 के करीब मिलती है, तो बहुत अच्छा है, इस रेट पे होल्ड करना चाहिए। अब हम कहते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा नफा देगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें न्यूज के बाद इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $74.90 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त ओवरसोल्ड है। क्रूड ऑयल 74 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 73 से रिबाउंड एक्सपेक्टेड है, और 74 से लेकर 76 तक जा सकता है। इस वक्त थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, मजीद थोड़ा सा डिप लेके रिबाउंड कर सकता है। अगर सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड में इस वक्त $6 की कमी है, 2800 चल रहा है, और सिल्वर इस वक्त 24 सेंट की कमी है। गोल्ड सिल्वर आपके रिबाउंड कर सकते हैं, और डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है, $6.96 के पास आ चुका है, मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। सस्टेनेबल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट 1019 पॉइंट ओवरसोल्ड है। वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 1854 पॉइंट ओवरसोल्ड है, और जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरबोट है 22,817, अभी भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। डेली बेसिस पे आपको चार्ट आपके साथ शेयर किया जा रहा था, बताया जा रहा था मार्केट की पोजीशन के बारे में। फ्राइडे वाले दिन मार्केट आपकी 1,14,000 से ऊपर ट्रेड कर रही थी, 14,800 के करीब, लेकिन चूंकि आज भी मार्केट 1,15,000 को सस्टेन 15,500 को सस्टेन नहीं कर पाई, वहीं से हमने करेक्शन देखी मार्केट के अंदर, तो मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया, 1,14,000 का लेवल ब्रेक कर दिया। अब ये कि मार्केट इस वक्त 1,14,000 से नीचे यानी कि बिलो ट्रेड कर रही है।
1,13,000 और तकरीबन अगर देखा जाए तो यानी कि 500 के करीब क्लोज हुई है मार्केट। मार्केट के पास सपोर्ट है 1,11,157 की, और रेजिस्टेंस लेवल में अगर देखें तो 1,14,034 का रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि रूमर्स के अगेंस्ट यानी कि हमने देखा कि एक रूमर्स चल रही थी इंटरेस्ट रेट कम होगा या नहीं होगा, लेकिन फाइनली एक न्यूज आ गई, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा गैप से ओपन हो सकती है, थोड़ा प्लस भी परफॉर्म कर सकती है, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,14,000। इस 1,14,000 को सस्टेन करेगी तो मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड है और मार्केट करेक्शन की साइड पर अभी भी परफॉर्म कर रही है। तो इस वक्त 1,13,000 आपका स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक करती है तो मार्केट 1,11,000 तक जा सकती है, अदरवाइज मार्केट के पास जगह है कि मार्केट थोड़ा रिकवर कर सकती है हाई साइड पर। लेकिन आपने करना क्या है, आपने करना यही है, जब तक मार्केट 1,14,000 के लेवल को बरकरार ना रखे, तो जिसमें नफा होता हो नफा बुक करें, और कोशिश करें कि फिलहाल न्यू परचेजिंग की तरफ ना आए, परचेजिंग को अभी स्टॉप रखें, और कोशिश ये करें कि जिसमें मौका मिलता है हाई साइड पे नफा बुक करने का नफा बुक करें। 1,14,000 सस्टेन करने के बाद फिर आपने दोबारा परचेजिंग स्टार्ट करनी है, फिर आपने मार्केट के अंदर एक तेजी करनी है एक रिकवरी के लिए। लेकिन जब तक 1,14,000 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करती है, तब तक मार्केट में यही करेंगे, जो स्टॉक्स आपके पास रखे उसी को होल्ड रखें और उन्हीं को ही हाई साइड पे सेल करें। मार्केट इस वक्त अगर हम टेक्निकली देखें तो मार्केट इस वक्त अपना हाई हाई लेवल जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रही है, 1,14,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पा रही, क्योंकि मार्केट इस वक्त अभी भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे रिजल्ट हैं, इसकी रिजल्ट की बेसिस के ऊपर मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में यही होता है कि ज़्यादा परचेजिंग ना करें, जो परचेजिंग की है उसी को ही होल्ड रखें, और जिसमें मौका मिले उसमें एग्जिट करने की कोशिश यानी कि हाई साइड पे करें। अच्छा, इसके साथ ही कुछ स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट्स लेवल शेयर कर दिए गए हैं। ये सपोर्ट्स लेवल है, सपोर्ट्स लेवल के पास आने के बाद ये रिबाउंड कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। कल के हवाले से भी अगर हम देखें तो इंशाल्लाह मार्केट आपको एक अच्छा मौका देगी, मौके को अवेल करें और हाई चार्ट पे नफा बुक करें। इसके अलावा इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। बहुत सारे क्लाइंट अदर हाउसेस में काम कर रहे होते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।